नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में शर्ट शोल्डर के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि शोल्डर की लेंथ, शोल्डर की चौड़ाई और गले का राउंड किस तरह लेना है और किस चेस्ट साइज़ के लिए कितनी शोल्डर की विड्थ यानी कि चौड़ाई रखनी है, ये भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, शोल्डर कटिंग के लिए मैं एक एग्जांपल के लिए मैं 18 इंच का शोल्डर कटिंग करके दिखाऊंगा। जैसे कि अगर 16 इंच का शोल्डर है तो 2 इंच ज़्यादा लेना है। 1 इंच सिलाई दबाव होता है और 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, क्योंकि देखिए शोल्डर की जो दोनों साइड की स्लीव जोड़ने की बाजू है उनकी तरफ थोड़ा कर्व शेप देना होता है। तो सेफ्टी के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेना है और 1 इंच दोनों बाजू की सिलाई दबाव होता है। तो देखिए, ये 18 का शोल्डर काटूंगा, इसलिए 18 + 2 इंच तो 20 इंच का हमें कपड़ा लेना है लंबाई में। तो ये देखिए, यहाँ से 10 इंच ये सिंगल लेयर में शोल्डर काटूंगा। तो देखिए, ये 10 इंच पर फोल्डिंग किया। ये सबसे पहले ये बाजू सीधी कर लेनी है इस तरह। ये कपड़े की जो फोल्डिंग है 10 इंच पर है, लेकिन देखिए हमारा शोल्डर 18 का है। देखिए, तो शोल्डर की लंबाई 18 होने के कारण उसका आधा करना है 9 इंच और ये आधा इंच सिलाई दबाव। अब देखिए, यहाँ से हमें 3.25 इंच पर एक मार्किंग करना है। ये जो 3.25 इंच है ये बैक का पोर्शन है शोल्डर का, जो बैक साइड में दिखने वाला। तो देखिए, ये शोल्डर की ये बैक साइड होगी 3.25 इंच और देखिए ऊपर 2.25 इंच हमें एक मार्क करना है, जो कि ये सामने वाला पोर्शन आएगा शोल्डर का। ये देखिए, ये शोल्डर की लेंथ यहाँ और ये सिलाई दबाव आधा इंच। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। फिर से बताता हूँ। देखिए, ये 9 इंच शोल्डर की लेंथ, ये आधा इंच सिलाई दबाव, ये 3.25 इंच शोल्डर का जो बैक का चौड़ाई वाला हिस्सा है और ये 2.25 इंच शोल्डर का फ्रंट का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये 2.25 इंच लेना है, 2 इंच लेना है या 2.25 इंच लेना है, आप जिस साइज़ का शर्ट कटिंग करने जा रहे हो पे ये डिपेंड है। ठीक उसी तरह देखिए, ये 3 इंच लेना है या 3.25 या 3.5 इंच लेना है, ये भी उस पे डिपेंड है जिस साइज़ का शर्ट है। अगर बहुत बड़ा साइज़ का हेवी शर्ट है तो ये चौड़ाई ज़्यादा लेनी होगी, ये सामने वाला हिस्सा भी ज़्यादा लेना होगा। तो टोटल चौड़ाई देखिए 5.5 इंच आ गई है। ये नॉर्मल 18 इंच शोल्डर लेंथ के लिए है। तो जिस तरह शोल्डर की लंबाई कम होती जाएगी उसी हिसाब से ये शोल्डर का टोटल चौड़ाई कम होती जाएगी, और जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगी शर्ट की तो वैसे वैसे ये शोल्डर की जो चौड़ाई वो भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि ये 5.5 इंच है तो 5.25, 6, 6.25, 6.5, इस तरह ये चौड़ाई बढ़ती जाएगी चेस्ट के हिसाब से या शर्ट की साइज़ के हिसाब से। अब बारी आती है नेक राउंड का मार्क लगाने की। तो देखिए, 18 के लिए समझिए 16 इंच का गले का राउंड है। तो गले का जो मार्क लगाना है इस लाइन पे लगाना है। देखिए, तो 16 का छठा हिस्सा करना है। तो 16 का छठा हिस्सा आता है 2.5 इंच और 1 सूत। तो देखिए, ये 2.5 इंच और 1 सूत यहाँ मार्क लगाना है।
ये इस तरह। अब देखिए हमें शोल्डर डाउन करना है, तो समझ लीजिए 2 इंच का शोल्डर डाउनिंग है इस शर्ट के लिए। तो देखिए यहाँ 2 इंच पर एक मार्क लगाया, ये देखिए यहाँ। अब देखिए ये गले का राउंड हमें 16 का छठा हिस्सा यहाँ लगाना है, 2.5 इंच और 1 सूत। लेकिन देखिए यहाँ ये मार्क है, ये मार्क से 1.25 इंच ज़्यादा पर एक मार्क करना है। जैसे कि 2.5 इंच और 1 सूत है तो उसमें 1.25 इंच प्लस करना है। ये देखिए 3.25 इंच और 1 सूत इस तरह, क्योंकि देखिए ये जो गले का राउंड है इस तरह बाहर जाता है। अब देखिए ये मार्क और ये डाउन वाला मार्क इस तरह जोड़ देना है, और ये इस तरह। ये 2 सूत कॉलर जोड़ने के लिए मार्जिन हमें यहाँ छोड़ना है, और इस तरह ये गले का राउंड। यहाँ जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो ये देखिए यहाँ से इस तरह हमें मार्क करना है। ये इस तरह साइड में स्लीव अटैच करने के लिए इस तरह शेप देना है। देखिए तो दोस्तों ये हो गई शोल्डर की मार्किंग 18 इंच शोल्डर की लेंथ के लिए और 5.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई के लिए। जैसे कि 18 इंच लेंथ है और 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये नॉर्मल शर्ट नॉर्मल साइज़ के लिए है। जैसे जैसे आपका शर्ट की साइज़ कम होती जाएगी वैसे वैसे आप इस तरह शोल्डर को भी चौड़ाई में कम कर सकते हैं। जैसे देखिए ये 2 सूत यहाँ कम हो गया, और 2 सूत देखिए यहाँ कम हो गया। इस तरह जैसे जैसे साइज़ शर्ट की छोटी होती जाएगी वैसे वैसे आप 2 सूत 1 सूत इस तरह चौड़ाई में शोल्डर कम कर सकते हैं। देखिए इस तरह शोल्डर आप चौड़ाई में कम कर सकते। और जैसे जैसे साइज़ शर्ट की बढ़ेगी तो चौड़ाई भी आपको शोल्डर की बढ़ानी है। तो जैसे ये नॉर्मल 18 के लिए 5.5 का जो चौड़ाई का जो मार्किंग था उससे आगे इस तरह 2 सूत बढ़ाना है। देखिए इस तरह ये 2 सूत बढ़ाया, और ठीक यहाँ 2 सूत बढ़ाए तो ठीक उसी तरह यहाँ भी 2 सूत बढ़ाते जाना है। देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह जैसे जैसे शर्ट की साइज़ बढ़ेगी वैसे वैसे शोल्डर की अगर आप चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो तो दोनों तरफ एक जैसी साइज़ बढ़ानी है। जैसे कि यहाँ अगर 2 सूत बढ़ा है तो यहाँ 2 सूत बढ़ाना है, यहाँ 1 सूत बढ़ा है तो यहाँ 1 सूत बढ़ाना है। इस तरह साइज़ आपको बढ़ाती जानी है। तो दोस्तों ये थी शोल्डर की मार्किंग। अब आप जैसे जैसे ये फ्रंट वाला हिस्सा बढ़ाओगे या बैक वाला हिस्सा 2 सूत या 1 सूत बढ़ाओगे तो वैसे वैसे देखिए आपको ये देखिए इस तरह ये अगर यहाँ से ये जैसे जैसे आप फ्रंट वाला हिस्सा बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको ये कम करना होगा, तभी शर्ट की लेंथ जो है वही रहेगी। नहीं तो अगर आप सिर्फ ये शोल्डर का सामने वाला हिस्सा बढ़ाओगे और ये कम नहीं करोगे तो शर्ट की लंबाई बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपको ये शोल्डर का जो सामने वाला हिस्सा बढ़ाना है तो उसी हिसाब से जो शर्ट फ्रंट है उसे आपको कम करना है। ठीक उसी तरह देखिए ये जो बैक होता है शोल्डर का, अगर आपने ये बढ़ाना है 2 सूत 3 सूत, ठीक उसी तरह ये बैक भी आपको नीचे डाउन करके काटनी होगी। अगर ये शोल्डर की चौड़ाई आपको कम लेनी है तो उसी हिसाब से आपको ये जो शर्ट की बैक है वो ऊपर काटनी होगी।
ऐसा करोगे तभी ये शर्ट की लेंथ जो है, जो काटनी है वही एडजस्ट होगी, नहीं तो शर्ट की लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों ये थी शोल्डर की मार्किंग। कुछ कस्टमर ज़्यादा स्लोप वाले या ज़्यादा डाउन शोल्डर वाले होते हैं, उनके लिए देखिए किस तरह यहाँ शेप देना होता है। ये जो नीचे का हिस्सा है इस तरह देखिए, यहाँ 2 सूत ऊपर उठा के इस तरह यहाँ कर्व शेप देना होता है। देखिए इस तरह कर्व शेप देना होता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ जो बैक में शोल्डर के नीचे शर्ट पे बबल नहीं आता और रिंकल भी नहीं पड़ते, इसलिए यहाँ आप 2 सूत या कभी कभी 3 सूत इस तरह ऊपर उठा के इस तरह आप शेप दे सकते हो। देखिए इस तरह। तो इससे क्या होता है, यहाँ जो बैक का आर्म होल है, तो आर्म होल में कोई रिंकल नहीं आते या यहाँ इस साइड में बबल नहीं आता। अगर कस्टमर की जो कंधी है वो इस तरह बाहर निकली है, उसी कस्टमर के लिए ये शेप देना है। नॉर्मल कस्टमर के लिए देखिए 2 सूत इससे यहाँ कर्व शेप देना होता है सिर्फ। ये अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों शर्ट की साइज़ अगर कम होगी तो देखिए इस तरह 1 सूत 2 सूत आप इस तरह कम कर सकते हो। देखिए शोल्डर की विड्थनेस अगर आपको कम करनी है तो ये देखिए इस तरह ऊपर से 1-2 सूत छाटना है। यहाँ से भी देखिए 1-2 सूत छाटते जाना है। जैसे जैसे शर्ट की साइज़ कम होती जाएगी वैसे वैसे ये शोल्डर की चौड़ाई भी कम होती जाएगी। देखिए इस तरह। और इससे भी अगर छोटा शर्ट है तो देखिए इस तरह, और यहाँ 1-1.5 सूत यहाँ कम करेंगे और नीचे उसी हिसाब से नीचे इस तरह कम करेंगे। ये देखिए, और ये चौड़ाई जैसे जैसे कम होती जाएगी ठीक वैसे वैसे शर्ट की साइज़ भी कम होती जाएगी और शोल्डर की साइज़ भी कम होती जाएगी। जैसे कि ये देखिए शोल्डर की लेंथ कम हो गई और उससे भी इस तरह ये शोल्डर की लेंथ कम होती जाएगी। ये देखिए ये इस तरह कुछ शोल्डर का शेप दिखेगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा कर्व आपको दिखेगा। इससे क्या होगा, बैक में रिंकल नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा किस चेस्ट साइज़ के लिए कितना शोल्डर की चौड़ाई लेनी है। इसके लिए मैं एक चार्ट दिखाऊंगा। तो ये देखिए आपको ये चार्ट काम आ जाएगा शर्ट कटिंग के वक्त। ये देखिए ये शर्ट की साइज़ है और ये उसके लिए जो शोल्डर की विड्थनेस यानी कि चौड़ाई रखनी है वो मैंने इस तरह आपके लिए आसानी हो इसलिए ये चार्ट बनाया है। तो देखिए 34 इंच की अगर चेस्ट साइज़ है तो उन कस्टमर के लिए जनरली 5 इंच की चौड़ाई रखनी है शोल्डर की। 36 चेस्ट है तो उनके लिए 5.25 1-2 सूत आप इसे कम भी कर सकते हैं, तो इसके आसपास रखनी है 1-2 सूत। अगर 38 इंच की चेस्ट है तो 5.5 इंच, 40 का है चेस्ट साइज़ तो 6.25 इंच, 42 इंच चेस्ट साइज़ है तो 6 इंच, 44 इंच अगर चेस्ट साइज़ है तो 6.25 इंच। ये सब मेजरमेंट शोल्डर चौड़ाई के लिए। इससे क्या होगा कि शर्ट तैयार होने के बाद शर्ट के साइज़ के अनुसार वो शोल्डर ठीक ठाक लगेगा। पहनने के बाद कस्टमर को साइज़ के अनुसार वो बराबर दिखेगा, इसलिए ये स्केल दिए। अगर 44 के आगे चेस्ट है किसी कस्टमर की तो 6.5 के आसपास उस शर्ट के लिए शोल्डर की विड्थ रखनी है। तो दोस्तों ये जनरल मैंने आपको ये चार्ट दिया है, ये ज़रूरी नहीं है यही होना चाहिए। आप ये जो
मेज़रमेंट दिए है। अगर आपको जो अच्छा लगता है तो इसमें आप 1 या 2 सूत का कम ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, जो भी ये काम सीखना चाहते हैं उन्हें शेयर ज़रूर करिए, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।